नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी बताऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो, तथा इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं। गहरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, अग्निपुरा। ये गांव अपनी अग्नि पूजा और प्राचीन मंत्रों के लिए जाना जाता था। गांव में एक रहस्यमय अग्निकुंड था जिसे अग्निमंत्र कुंड कहा जाता था। कहा जाता था कि यह कुंड उस देवता की अग्नि से जलता है जो संसार के संतुलन का प्रहरी है। एक रात जब चांद अपनी पूरी चकाचौंध पर था, अग्निमंत्र कुंड की आग अचानक असामान्य रूप से तेज हो गई। उस आग की लपटें आकाश तक उठने लगी और आसपास के लोग दहशत में आ गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह एक अपशकुन है। कुछ प्राचीन शक्ति जाग गई है जो संतुलन को बिगाड़ सकती है। गांव का अग्नि पुजारी व्यासदास था जो सदियों से इस अग्निकुंड की देखरेख करता आया था। वह जानता था कि अग्नि की असामान्य प्रतिक्रिया का मतलब था कोई पुराना रहस्य उजागर होने वाला है। व्यासदास ने अपने शिष्य आर्यन को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वह अग्निमंत्र के गुप्त रहस्यों की खोज करे। आर्यन ने अग्निकुंड के पास एक अजीब सी चमकती हुई पुस्तक पाई जिसमें अग्निमंत्रों के प्राचीन स्वरूप और अज्ञात शक्तियों का वर्णन था। पुस्तक के आखिरी पन्नों पर एक संदेश था, जब अग्नि स्वयं बोल उठेगी तब वह समय आएगा जब देव और राक्षसों के बीच अंतिम संघर्ष होगा। आर्यन ने फैसला किया कि वह अग्निमंत्र को समझे बिना रह नहीं सकता। उसने गुरु व्यासदास से प्राचीन मंत्र सीखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अग्नि में छिपी शक्ति केवल साधारण मंत्रों से नहीं बुझाई जा सकती। वह एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा जहां उसे अग्नि के देवता के मंदिर, अनगिनत पहाड़ों और रहस्यमय अंधकार का सामना करना था। आर्यन अपनी यात्रा पर निकला। पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था वह मंदिर जिसे केवल अग्नि के चुने हुए ही ढूंढ सकते थे। रास्ते में उसे कई बाधाएं मिली, चट्टानों से भरे संकरे रास्ते, तेज हवाएं और घने बादल। लेकिन उसकी हिम्मत और विश्वास ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंचा, तो वहां एक प्राचीन लिखा हुआ था, जो आपके भीतर सत्य को देखेगा वही अग्निमंत्र का स्वामी बनेगा। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही आर्यन ने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी। मंदिर के केंद्र में एक अग्नि का स्रोत था जो कभी बुझता नहीं था। आर्यन को वह अग्नि छूनी थी, परंतु उसके लिए एक शर्त थी। उसे अपने अंदर छिपे भय, लालच और अहंकार को जलाकर साफ करना था। आर्यन ने अपनी आत्मा को परखा और धीरे धीरे उसने अपने मन के अंधकार को दूर किया। तभी वह अग्नि चमकीली हो उठी और एक प्राचीन स्वर सुनाई दिया, तूने परीक्षा पास कर ली है, अब अग्निमंत्र तेरे हाथों में है। आर्यन ने उस अग्निमंत्र की शक्ति महसूस की। यह मंत्र न केवल आग को नियंत्रित करता था बल्कि समय, स्थान और ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकता था। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। अगर यह मंत्र गलत हाथों में गिर गया तो वह संपूर्ण संसार के विनाश का कारण बन सकता था। वहीं दूसरी ओर गांव के आसपास एक काला बादल छा गया। एक गुप्त शक्तिशाली संगठन जो सदियों से अग्निमंत्र को पाने की कोशिश कर रहा था, अब सक्रिय हो गया था। उनका नेता एक रहस्यमय तांत्रिक कालर्थ आर्यन को पकड़कर अग्निमंत्र को हथियाना चाहता था। आर्यन ने वापस लौटकर गांव की सुरक्षा की योजना बनाई। वह जानता था कि यह संघर्ष केवल बाहरी लड़ाई नहीं बल्कि आत्मा की भी होगी, भय, लालच और अंधकार के खिलाफ। कालर्थ ने अपने अंधकार में गिरोह के साथ अग्निपुरा के पास के जंगलों में घात लगाया था। वह जानता था कि आर्यन के पास अग्निमंत्र की असली शक्ति है और इसे हासिल कर वह विश्व को अपनी अधीनता में ले सकता है।
उसने अपने तांत्रिक मंत्रों से जंगल को और भी खतरनाक बना दिया था। जंगल की छांव में छिपे भयंकर दानव और जहरीले सांप जो हर किसी को खदेड़ देते थे। आर्यन ने गांव वालों को सतर्क किया और अग्नि पूजा के लिए एक सुरक्षा घेरे की स्थापना की। उसने अपने गुरु व्यासदास से भी मदद मांगी, जो प्राचीन ज्ञान के दिग्गज थे। व्यासदास ने बताया, सच्चा अग्नि मंत्र बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धि से चलता है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को जितना मजबूत करोगे, तुम्हारा मंत्र उतना ही शक्तिशाली होगा। रात के समय कालर्थ ने अपनी सेनाओं के साथ गांव पर हमला किया। अग्निपुरा के लोगों ने बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन अंधकार की ताकतें भारी थीं। आर्यन ने अपने मंत्रों से आग की दीवार खड़ी की, लेकिन कालर्थ के दुष्ट मंत्र उसे पार कर गए। आर्यन और कालर्थ के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। अग्नि की लपटें और कालर्थ के काले मंत्र टकरा रहे थे। आर्यन ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया और अपने गुरु के बताए अनुसार अपने मन को पूरी तरह शुद्ध किया। उसका अग्निमंत्र और भी प्रबल हो गया। लड़ाई के दौरान आर्यन ने जाना कि कालर्थ को हराने के लिए उसे अपने सबसे गहरे डर से सामना करना होगा। अपने अंदर की एक पुरानी कमजोर याद जिसने उसकी शक्ति को रोका हुआ था। उसने उस भय को स्वीकार किया और अग्नि की लपटों में जला दिया। इस बलिदान के बाद आर्यन की शक्ति चरम पर पहुंच गई और उसने कालर्थ को परास्त कर दिया। कालर्थ की हार के बाद अंधकार धीरे धीरे गांव से दूर हो गया। अग्निपुरा की धरती फिर से शांत और सुरक्षित हो गई। गांव वालों ने आर्यन और गुरु व्यासदास की बहादुरी को याद किया और अग्निमंत्र के रहस्य को आगे आने वाली पीढ़ियों तक संजोने का प्रण लिया। आर्यन ने महसूस किया कि इस शक्ति को अकेले रखना उचित नहीं होगा। उसने अग्निमंत्र की पुस्तक और ज्ञान को 3 विश्वसनीय साधुओं को सौंपा, जो अलग अलग दिशाओं में जाकर इसे सुरक्षित रखेंगे। इस प्रकार अग्निमंत्र का ज्ञान बिखर गया, ताकि इसे एक जगह इकट्ठा करना दुश्मनों के लिए मुश्किल हो। आर्यन ने गांव के लिए एक मंदिर बनवाया, जहां अग्निमंत्र की पूजा होती रहेगी और उसका रहस्य सुरक्षित रहेगा। वह अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अग्नि की उस शक्ति का रक्षक बन चुका था, जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखती है। हालांकि कालर्थ हार गया था, लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं था। अग्निमंत्र की शक्तियां अनंत थीं, और कहीं न कहीं उस ज्ञान की गूढ़ता अब भी छुपी हुई थी, जिसे समझने और संभालने की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी पर थी। जो अग्नि को समझेगा, वही जीवन को समझेगा, और जो अपने भीतर की आग को शुद्ध करेगा, वही सच्चे रक्षक कहलाएगा। समय के साथ अग्निपुरा का मंदिर एक तीर्थ स्थान बन गया। लोग दूर दूर से यहाँ आते अग्निमंत्र की शक्ति को महसूस करने। पर इस शक्ति के साथ एक छिपा हुआ खतरा भी जुड़ा था। कुछ लोग केवल शक्ति पाने के लालच में इस मंदिर की ओर खींचे चले आते थे। उनके दिलों में स्वार्थ और अहंकार था, जो अग्निमंत्र के लिए अभिशाप बन सकता था। एक दिन मंदिर के पास एक अनजानी आग लगी। यह आग किसी सामान्य कारण से नहीं थी, बल्कि किसी अंधकार में शक्तिशाली व्यक्ति ने इसे जलाई थी। आर्यन को फिर से अपनी शक्तियों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके भीतर की आग और धुआं भी थी, जो उसे कमजोर कर रहा था। आर्यन ने जाना कि अग्निमंत्र की शक्ति तभी कायम रहेगी जब साधु और साध्वी अपने मन को निरंतर शुद्ध रखते हैं। धुआं उस स्वार्थ और अहंकार का प्रतीक था, जो धीरे धीरे अग्निपुरा को घेर रहा था। क्या आर्यन फिर से इस खतरे से लड़ पाएगा, या अग्निमंत्र का रहस्य कभी मिट जाएगा? जैसे जैसे मंदिर में धुआं बढ़ता गया, आर्यन को एहसास हुआ कि अब अकेले वह इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। तभी गांव में एक नई शक्ति प्रकट हुई, एक युवती जिसका नाम था व्योमिका। व्योमिका में भी अग्नि की ऊर्जा प्रवाहित थी, लेकिन वह आर्यन से अलग थी। उसकी शक्ति में एक नई ताजगी और गहराई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, इस अग्निमंत्र को बचाने के लिए। हमारी शक्तियों का मिलन इस रहस्य को और भी मजबूत करेगा।
काल अर्थ के कुछ अनुयायी जो बुरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे, अब फिर से उभरने लगे थे। उन्होंने नई चालाकी से मंदिर के अंदर घुसपैठ की कोशिश की और धुएं की आड़ में अग्निपुरा को फिर से संकट में डाल दिया। आर्यन और व्योमिका ने मिलकर एक रक्षा योजना बनाई, जिसमें गांव के लोगों को भी जागरूक और प्रशिक्षित किया गया। आर्यन और व्योमिका ने मंदिर के प्राचीन मंच पर अग्नि का विशेष अनुष्ठान किया, जिसे अग्नि नृत्य कहा जाता था। इस नृत्य में वे अपनी शक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते और अग्निमंत्र की ऊर्जा को स्थिर करते। उनकी एकता से मंदिर की आग और भी प्रबल हो गई और अंधकार की ताकतें धीरे धीरे पीछे हटने लगी। एक रात मंदिर की अग्नि ने एक रहस्यमय संदेश प्रकट किया। जब अग्नि और आकाश एक साथ झुके, तब सच्चा प्रकाश आएगा। ये संदेश आर्यन और व्योमिका दोनों के लिए एक नई चुनौती था। वे जानते थे कि अग्निमंत्र के रहस्य का एक और स्तर छुपा हुआ है, जिसे खोजने के लिए उन्हें अग्निपुरा के बाहर निकलना होगा। अग्नि और आकाश के मिलन का अर्थ जानने के लिए आर्यन और व्योमिका ने एक नया मार्ग चुना, अग्निपथ, जो केवल उन्हीं को दिखता है जिनका हृदय अग्नि शुद्ध हो। यह मार्ग अग्निपुरा से उत्तर दिशा में एक रहस्यमय पर्वत की ओर जाता था, जहां सदियों पहले अग्नि देवता स्वयं एक युग में प्रकट हुए थे। रास्ता कठिन था, धधकते जंगल, अग्निवर्षा और अग्नि के जीवों से भरा हुआ। मगर व्योमिका के स्पर्श से अग्नि शांत होती और आर्यन की दृष्टि से मार्ग प्रकाशित होता। तीसरे दिन वे एक प्राचीन द्वार पर पहुँचे, जिस पर लिखा था, यहाँ से आगे वही जा सकता है जिसने अपने भीतर की सबसे बड़ी आग से आंखें मिलाई हों। यह अग्निलोक का द्वार था। आर्यन ने अपने भीतर झांका, उसके अतीत की त्रुटियां, उसके भय, उसकी इच्छाएं, सब कुछ अग्नि में जलकर भस्म हो गया। व्योमिका ने भी अपने मन की पीड़ा, जो उसकी खोई हुई माँ की स्मृति थी, अर्पण की। द्वार धीरे धीरे खुला और भीतर एक अग्नि का महासागर था। अग्निलोक के भीतर उन्हें अग्निदेव की चेतना मिली, एक तेजस्वी आकार जिसकी आंखों में सूर्य समाया था। उन्होंने कहा, अग्निमंत्र केवल एक शस्त्र नहीं है, ये चेतना है। जब मनुष्य अपनी आत्मा की अग्नि से अंधकार जलाता है, तभी वह रक्षक बनता है। उन्होंने आर्यन और व्योमिका को आशीर्वाद दिया और त्रिनेत्र अग्निचक्र नामक मंत्र सौंपा, जो केवल आपातकाल में ही प्रयोग किया जा सकता था। जब वे अग्निपुरा लौटे, तो मंदिर की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी। गांव वालों ने देखा, अब मंदिर केवल पत्थर नहीं था, बल्कि एक जीवित अग्निदेवता का स्थान बन चुका था। आर्यन और व्योमिका अब केवल योद्धा नहीं थे, वे अग्निरक्षक बन चुके थे। जब अग्नि जागती है, तो केवल प्रकाश नहीं फैलता, बल्कि आत्मा की गहराइयों में सोई चेतना भी जागती है। और तब मनुष्य केवल मानव नहीं रहता, वह अग्नि का वंशज बन जाता है। अग्निपुरा में शांति थी, लेकिन मंदिर की ज्योति एक रात अजीब तरह से कांप उठी। आर्यन और व्योमिका अब अग्निरक्षक कहलाते थे। दोनों ने अनुभव किया, मानो अग्नि कोई चेतावनी दे रही हो। व्योमिका ने ध्यानमग्न होकर अग्नि के स्वर को सुना। उसमें केवल एक शब्द था, तांडव। अर्थ स्पष्ट था, कोई शक्ति शिव के तांडव को पुनर्जीवित करने जा रही थी, और यदि ऐसा हुआ तो समस्त तत्व डगमगा जाएंगे। आर्यन ने अग्निमंदिर के नीचे एक गुप्त शिला में एक प्राचीन लिपि देखी थी, जो कभी स्पष्ट नहीं होती थी, पर अब वह जल रही थी। शब्द थे, त्रिनेत्र अग्निचक्र जब पूर्ण हो, तब समय स्वयं झुक जाएगा। इसका अर्थ जानने के लिए उन्हें जाना होगा शूलधाम, वह तपोभूमि जहां शिव की तीसरी आंख का प्रथम तेज उतरा था। शूलधाम हिमगिरी के पार एक छुपी हुई घाटी में था। उसके द्वार पर रक्षक था, त्रास नंदी, एक दिव्य वानर जो तांडव की स्मृति को थामे था। वह बोला, यदि त्रिनेत्र अग्निचक्र को जागृत करना चाहते हो, तो पहले 3 अग्नि सत्य को समझो, बलिदान, मौन और समर्पण। आर्यन और व्योमिका को एक अग्निकुंड में प्रवेश करना पड़ा, जहां हर उस स्मृति को छोड़ना था जो उन्हें पीछे बांधती थी।
व्योमिका ने अपने पिता की खोज छोड़ने का निर्णय लिया, जो वर्षों से लापता थे। आर्यन ने अपने पुराने भय और असुरक्षा का बलिदान किया। तभी त्रास नंदी का स्वर गूंजा, तुम पहले सत्य में सफल हुए, अब अग्निचक्र ने पहली बार घूर्णन किया है। शूलधाम की गहराइयों में अगला मार्ग था मौनगर्त, जहाँ कोई शब्द नहीं चलता, कोई विचार नहीं टिकता। ये वह स्थान था जहाँ देवताओं ने अपने भीतर के तूफान को शांत किया था। आर्यन और व्योमिका जैसे ही प्रवेश करते हैं, चारों ओर की ध्वनियां विलीन हो जाती हैं। न श्वास की आवाज, न चित की गूंज, केवल अग्नि के भीतर का मौन शेष रहता है। व्योमिका के मन में भय उभरता है, यदि मैं बोल ही न सकी तो क्या रह जाऊंगी। पर तभी एक दिव्य आकृति प्रकट होती है, मौन तपस्वी, एक अग्निधारी ऋषि। वह संकेत देता है, मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि वह अग्नि है जो बिना ध्वनि के चेतना को जलाती है। जिसने भीतर के प्रश्नों को बिना उत्तर के स्वीकार लिया, वही मौन को जानता है। आर्यन ध्यानस्थ होता है, वह अपने मन में उमड़ते शंका, भविष्य की चिंता और शक्ति की लालसा को मौन में भस्म करता है। अग्निचक्र की दूसरी परत जलने लगती है। अब अग्निरक्षकों को पहुंचना था समर्पण कुंड में, जहां उन्हें अग्निचक्र को स्वयं सौंप देना था। परंतु संकट वहीं खड़ा था। वहां प्रकट होता है रौद्रकेतन, एक तामसिक साधक जिसने त्रिनेत्र शक्ति को हथियाने का प्रण लिया था। रौद्रकेतन कहता है, तुम अग्निचक्र को जागृत करोगे और मैं उसे छीन लूंगा। उसके पास थी विपरीत वाहिनी, एक अग्नि जो जीवन को उलट सकती थी। युद्ध हुआ, पर यह युद्ध तलवारों से नहीं, बल्कि आत्मबल और अग्नि की चेतना से था। व्योमिका ने अपना रक्षक कवच त्याग कर अग्नि को सौंपा। आर्यन ने अपने आत्मत्व को अग्नि के चरणों में समर्पित कर दिया। त्रिनेत्र अग्निचक्र पूर्ण रूप से जाग गया। अग्नि से बना एक चक्र आकाश में उठा। 3 लौकिक अग्नियां उसमें एकत्र हुईं, तप, त्याग और तांडव। आर्यन और व्योमिका का शरीर प्रकाश बन चुका था और अग्निचक्र ने स्वयं उन्हें रक्षक चुना। रौद्रकेतन अग्नि के सामने टिक न सका, वह भस्म हो गया। जब आत्मा मौन, बलिदान और समर्पण को स्वीकार करती है, तब त्रिनेत्र जागता है और तब वह शक्ति जन्म लेती है, जो युगों के संतुलन की रक्षक बनती है। अग्निचक्र के जागरण के साथ ही ब्रह्मांड की प्राचीन ऊर्जा संतुलन में आई, लेकिन उसके साथ ही एक शपथ भी जागी, जो त्रिनेत्र अग्निचक्र को धारण करेगा, उसे अग्निसंहिता का विधान निभाना होगा। आर्यन और व्योमिका को अग्निरक्षकों के नए स्वरूप में प्रवेश देना था, जहां अग्नि केवल शस्त्र नहीं, बल्कि विधि थी। शूलधाम की गुफाओं में एक लिपिबद्ध ग्रंथ मिला, जिसका नाम था अग्निसंहिता। इसमें 3 प्रमुख नियम थे। अग्नि केवल रक्षा करेगी, आक्रमण नहीं। जिसने अग्नि को अपनी इच्छा से मोड़ा, वह स्वयं भस्म होगा। अग्निचक्र केवल तब चलेगा जब ब्रह्मांडीय संतुलन डगमगाए। व्योमिका ने अग्निसंहिता के अंत में एक अज्ञात चिन्ह देखा, जो किसी दर्पण का प्रतीक था। आर्यन के ध्यान में आया एक प्राचीन स्थान, अग्निदर्पण कक्ष, जो कभी देवर्षि अत्रि ने निर्मित किया था। वहां पहुंचना आसान नहीं था। पहाड़ी से परे एक भस्म भूमि थी, जहां समय रुक चुका था। उस भस्म भूमि में रक्षक था, अग्निलिंग, एक आत्मा जो त्रिनेत्र की परीक्षा लेती थी। वह बोला, यदि दर्पण देखना है, तो पहले अग्नि में अपने सत्य को निहारो। क्या तुम अब भी वही हो जो यात्रा से पहले थे? आर्यन और व्योमिका ने देखा। उनकी आंखों में केवल प्रकाश नहीं, बल्कि दायित्व था। अग्निदर्पण में एक दृश्य उभरा, भविष्य की छाया, एक अंधकार जो आ रहा था। कालाग्नि, एक गुप्त शक्ति जो त्रिनेत्र को उल्टने का प्रयत्न करेगी। दर्पण की लिपि ने कहा, एक और त्रिनेत्र जागेगा, पर वह प्रकाश नहीं, छाया का रक्षक होगा। जब दोनों त्रिनेत्र टकराएंगे, तभी निर्णय होगा कि ब्रह्मांड तेज में बचेगा या अंधकार में डूबेगा। आर्यन ने व्योमिका की ओर देखा। हमने अग्निचक्र को जागृत किया है, पर अब एक नई परीक्षा आरंभ होगी, जहां
छाया त्रिनेत्र हमारे सामने खड़ा होगा। शूलधाम शांत था, अग्निचक्र मध्य में स्थिर था, ना घूमता ना जलता, बस प्रतीक्षा करता। व्योमिका और आर्यन उसकी रेखाओं में नई ऊर्जा के वाहक बन चुके थे। अग्नि संहिता की अंतिम पंक्ति जागी, जहां अग्नि मौन हो जाए और आत्मा तेज बन जाए, वहीं से युगों की यात्रा पूर्ण होती है और नया युग जन्म लेता है। व्योमिका ने शूलधाम की मिट्टी में अग्निचक्र का एक अंश रोप दिया और वह स्थान बन गया अग्निवीर्य तपस्थल, जहां भविष्य के रक्षक तैयार होंगे। आर्यन ने आकाश की ओर देखा, त्रिनेत्र की छवि उसमें विलीन हुई, पर अग्नि अब उनके भीतर बस चुकी थी। कभी अग्नि बाहर जलती थी, अब अग्नि भीतर जागती है, और जब अग्नि भीतर होती है तो रक्षक को तलवार नहीं, सिर्फ सत्य चाहिए होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।